हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है प्रणव और एक बार फिर से आप आ चुके हैं हमारे चैनल पर। तो आइए लेट्स सी। तो दोस्तों, आज के जो टॉपिक का नाम है आज के टॉपिक का नाम है एनिमल टिश्यू। ओके गाइस, और ये एनिमल टिश्यू है चैप्टर 7 का एक पार्ट। ठीक है, एनिमल टिश्यू और हमारा मिशन नीट कंटिन्यू हो चुका है आज से। तो चलिए देखते हैं। और उस चैप्टर का नाम है जिसका ये पार्ट है, वो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ओके, ये हाँ, सो लेट्स गो। तो बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। पहले आपको मैं एक बात बता दूं कि इस बात का नाम नहीं होता। हाँ, ये बात है कि जो 2-3-4 सालों से जो नीट के पेपर में क्वेश्चन बस एनिमल टिश्यूज और कॉकरोच से, बस इन जगहों से क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं, और फ्रॉग्स और अर्थवॉर्म सिलेबस में नहीं है। जी ये है, और ये सिलेबस, ये दोनों सिलेबस में नहीं है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, सिर्फ ये दोनों पढ़ने हैं। तो पढ़ते हैं। तो बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इसका बेसिक इंट्रोडक्शन ये है कि मल्टी सेलुलर एनिमल्स में जो सिमिलर सेल्स एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उन इंटरसेलुलर सब्सटेंस, उनके अंदर इंटरसेलुलर सब्सटेंस होता है, उन्हें बोलते हैं टिश्यू। ठीक है, और आपको ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स पता है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, लिख दूंगा मैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा उससे राइटिंग बिगड़ जाती है थोड़ी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं ये सारे सेल। टिश्यू मिलके डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। उन ऑर्गन सिस्टम के एग्जांपल्स इधर दिए हुए हैं, और ये बात इधर भी एनसीईआरटी में कही गई है कि सेल्स, टिश्यू एंड ऑर्गन सिस्टम स्प्लिट द वर्क ऑफ द वे दैट एग्जिबिट डिवीजन ऑफ लेबर कंट्रीब्यूट द सर्वाइवल ऑफ द बॉडी एज ए होल। चलिए ठीक है, टाइप्स ऑफ एनिमल्स जल्दी से देखते हैं। टाइप्स ऑफ एनिमल्स हो गया एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल। एक बार जल्दी से याद कर लीजिए, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, न्यूरल। एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, न्यूरल। तो ये आप कैसे भी कुछ भी शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं, जैसे EMNC। आप अपने तरफ से न्यूमेरिक्स बना सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। देखो आपकी इससे, मैं तो ऐसे याद करता हूँ, इसलिए आपको जैसे इच्छा हो आप वैसे याद कर सकते हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जल्दी आ जाओ। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बात करते हैं। एपिथेलियल टिश्यू को हम एपिथीलियम भी बोलते हैं। एपिथेलियल टिश्यू को हम एपिथीलियम भी बोलते हैं, और इसका प्लूरल होता है एपिथीलिया। ठीक है दोस्तों, दिस टिश्यू हैज फ्री सरफेस। इन टिश्यूओं के पास टिश्यूज़ के पास फ्री सरफेस होता है। टिश्यू वो है ना, टिश्यूज़ के पास, और ये फेसेस आइदर बॉडी फ्लूइड और द आउटसाइड एनवायरनमेंट। ठीक है, ये आइदर बॉडी फ्लूइड और द आउटसाइड एनवायरनमेंट एंड थस प्रोवाइड्स कवरिंग और लाइनिंग फॉर सम पार्ट ऑफ द बॉडी। ये कुछ अपनी बॉडी के पार्ट को कवरिंग, कुछ, ठीक है, ये सुनना ढंग से, कुछ बॉडी के पार्ट को कवरिंग और लाइनिंग देने का काम करते हैं। ठीक है, कुछ these cells are compactly packed with little intercellular matrix. There are 2 types. इनके 2 टाइप्स होते हैं। कॉम्पैक्टली पैक्ड का मतलब समझ गए? अच्छे से, एकदम अच्छे से पैक्ड होते हैं, मीन्स क्लोज होते हैं। ये दूसरा सेल है तो ये दूसरा सेल होगा। ये पहला है तो दूसरा, देखो कोई गैप नहीं है ना, ऐसे होता है। इन्हें क्या बोलते हैं?
एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू के दो टाइप्स हो जाते हैं, सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम। एपिथेलियम मैंने पहले बता ही दिया। एपिथेलियम किसे बोलते हैं? एपिथेलियल टिश्यू को भी एपिथेलियम बोलते हैं, ठीक है। सिंपल एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम हो ही गया। और सिंपल एपिथेलियम इज कंपोज ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, ठीक है। ये किससे कंपोज होते हैं? बने होते हैं सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, ठीक है। एक सिंगल लेयर ही होती है इनके अंदर सेल्स की। फंक्शन एज लाइनिंग फॉर बॉडी कैविटीज़, ठीक है। इनका फंक्शन क्या होता है? लाइनिंग करते हैं बॉडी कैविटीज़ को। बॉडी कैविटीज़ समझ गए? समझे हो क्या? नहीं समझे हो? बॉडी कैविटीज़ हो गया जैसे लिवर हो गया, ये लिवर जैसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा है, मगर मान लो, मानने में क्या जाता है, मैथ्स में भी तो मानते ही है ना। डक्ट्स एंड ट्यूब्स, ठीक है। ये जो डक्ट्स और ट्यूब्स, जो अपने डक्ट्स होती है, उनको भी लाइनिंग का काम करता है। कंपाउंड एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर सेल्स लेयर, ठीक है। सिंपल तो एक सेल लेयर से बना था, और ये 2 या मोर सेल लेयर से बने हुए हैं। 2 या ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं। एंड हैज़ प्रोटेक्टिव फंक्शन एज इट डज इन आवर स्किन। इसके ऊपर प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है। प्रोटेक्टिव फंक्शन जो क्या करता है? ये अपनी स्किन में भी तो करता है ना, प्रोटेक्टिव फंक्शन करता है अपनी स्किन में, तो ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्स, सिंपल एपिथेलियम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और कॉल्यूमिनर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं। तो स्क्वैमस तो आप ये देख सकते हो, स्क्वैमस तो आप ये देख ही सकते हो, ये है स्क्वैमस। फ्लैटन सेल्स को, फ्लैटन में तो ऐसे चिपटे होते हैं, एकदम चिपटे टाइप के होते हैं, ये चिपटे हुए मतलब फ्लैट होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं ये, है ना? सही बना रहा हूँ ना? ये कुछ टिश्यू, ठीक है। कुछ ऐसे टाइप के होते हैं ये, है ना? ये बॉर्डर बनाने बैठूंगा तो कल हो जाएगी, ठीक है, कल सुबह हो जाएगी। स्क्वैमस बोलते हैं, ए देखो ये लिखा हुआ है ना, ए फ्लैटन सेल। और क्यूब लाइक सेल्स को क्यूब लाइक सेल्स, देखो ये क्यूब बने हुए हैं ना, देखो ऐसे क्यूब, इनके पूरे तो क्यूब नहीं होते मगर क्यूब जैसे दिखते हैं। मगर अब ये तो क्यूब जैसे नहीं दिख रहे, ये तो कुछ आई जैसा ही दिख रहा है। क्यूब जैसे सेल्स होते हैं, क्यूब लाइक सेल। और ये टॉल सेल्स को कॉल्यूमिनर सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसको तो कॉल्यूमिनर बोल देंगे, ये वाला तो कॉल्यूमिनर है। और ये टॉल सेल, ये एक नया जुड़ गया, कॉल्यूमिनर सेल्स बियरिंग सीलिया। ये सीलिया भी, ये देखो ये सीलिया आ रहा है ना, देखो ये आ रहा है ना सीलिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और सिलिएटेड एपिथेलियम के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, जो द स्क्वैमस एपिथेलियम इज मेड ऑफ सिंगल लेयर थिन फ्लैटन्ड सेल्स विद इरेगुलर बाउंड्रीज। देखो इनकी बाउंड्रीज देखो, देखो कहीं 2 आ रहे हैं, है ना, देखो कहीं 2 आ रहे हैं, कहीं एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे आ रहे हैं। तो ये इनकी बाउंड्रीज क्या हो गई? इरेगुलर हो गई ना। इनकी बाउंड्रीज क्या हो गई? इरेगुलर हुई या नहीं हुई? हुई है ना, हो गई ना, हाँ। इज मेड ऑफ सिंगल थिन लेयर भी थी, आपने देखा था। और वो दे आर फाउंड इन वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एयर सैक्स, ठीक है, सैक्स, ठीक है, वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल एंड एयर सैक्स फॉर्मिंग ए डिफ्यूजन बाउंड्री। डिफ्यूजन होया या नहीं हुआ? एक ये टिश्यू हो गया, दूसरा ये टिश्यू हो गया, ऐसे एकदम भिड़भिड़ांत महाभारत युद्ध हो गया इनके अंदर और डिफ्यूजन हो गया, ठीक है, समझ गए? आगे बढ़े। द क्यूबॉइडल, अब क्यूबॉइडल एपिथेलियम आ गया है। स्क्वैमस कंप्लीट मीन्स बेसिक तो कंप्लीट हो ही गया। इज कंपोज ऑफ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब-लाइक सेल्स। क्यूब-लाइक सेल्स अभी पीछे देखिए आए, इनके क्यूब-लाइक सेल्स होते हैं ऐसे, कुछ ऐसे टाइप्स के, है ना, कुछ ऐसे ऐसे होते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। दिस इज कॉमनली फाउंड इन डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स। डक्ट्स
डक्ट्स सुनना है ना नाम। डक्ट्स क्या होती हैं? लिवर। लिवर में से जो लिवर, हार्ट में से जो वेन्स, आर्टरी, इन्हें तो जो उनका ब्लड लेके जाती है, अच्छे मिनरल्स लेके जाती है, उन्हें तो बोलते हैं डक्ट्स। ठीक है, तो ये टिश्यू होते हैं, क्यूबॉइडल टिश्यू डक्ट्स बनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेन फंक्शन, हाँ, डक्ट्स ट्यूबुलर पार्ट ऑफ एंड ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ, ये ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स इन किडनी भी नेफ्रॉन्स जानते हो ना, किडनी में वो होते हैं ना, है ना, किडनी में वो ऐसे कुछ, अभी बनाने बैठूंगा तो कल सुबह हो जाएगी, टाइम लगता है बनाने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेफ्रॉन्स कुछ ट्यूबुलर पार्ट्स बनाते हैं ये, एंड इट्स मेन फंक्शन आर सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये सीक्रेशन निकालता भी है और लेता भी है। ठीक है, द एपिथेलियम ऑफ प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबल ऑफ नेफ्रॉन किडनी हैज माइक्रोविली। इसके पास माइक्रो छोटे छोटे वाइली भी होते हैं। माइक्रो मतलब बहुत छोटे छोटे जो सिर्फ माइक्रोस्कोप से दिख सकते हैं, उन्हें बोलते हैं माइक्रो। और जो विली सिर्फ माइक्रोस्कोप से दिख सकती है, उन्हें बोलते हैं माइक्रोविली, छोटी विली। ये कहाँ फाउंड होते हैं? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल। ठीक है, देयर न्यूक्लियाई आर लोकेटेड एट द बेस। हाँ, ये वाला तो पढ़ा ही नहीं, भूल गया। Columnar epithelium is composed of single layer of tall and slender cells. ठीक है, इनका जो न्यूक्ली होता है वो किसका कंपोज होता है? वो कंपोज होता है ऑफ सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड स्लेंडर सेल्स। ठीक है, देयर न्यूक्लियाई आर स्लेंडर, मतलब वो स्लेंडर जैसे दिखने वाली सेल्स को सिलेंडर सेल्स बोलते हैं। उनकी शेप्स होती है ना, अब कुछ ऐसे हो गई, सिलेंडर ऐसे ही होता है ना। ठीक है, ऐसा ही होता है, किचन में देखा है सबने, मैथ्स में पढ़ा है। हाँ, देयर न्यूक्लियाई आर लोकेटेड एट द बेस, फ्री सरफेस हैव माइक्रोविली। दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन एंड हेल्प इन द सीक्रिएशन एंड एब्जॉर्प्शन। कॉल्यूमिनर सेल्स का भी क्या वर्क होता है? सीक्रेशन का और एब्जॉर्प्शन का। और ये कहाँ फाउंड होते हैं? दे आर फाउंड इन लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। ये लाइनिंग देते हैं कहाँ पे? अरे कहाँ गया? हाँ, स्टमक एंड इंटेस्टाइन को ये लाइनिंग देने में काम करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए। यस, columnar, if the columnar and cuboidal cells bear cilia on their free surface, they are called ciliated epithelium. अब ciliated epithelium क्या होता है? इफ़ द columnar और cuboidal के बारे में पढ़ लिया, ये रहा cuboidal और ये हो गया columnar। ciliated के बारे में पढ़ ही लेते हैं, मगर ciliated, एक सेकेंड, ciliated इधर दिया हुआ नहीं है, ciliated इधर भी नहीं है। ciliated उन्हें बोलते हैं, हाँ मेरे को याद आ गया, ciliated जो बियरिंग सीलिया करते हैं ना, उन्हें बोलते हैं। They are mainly present in the inner surface of hollow organs like bronchioles. ये bronchioles, fallopian tubes, इन सब में फाउंड होते हैं। ठीक है, ये होलो ही है। ठीक है, okay guys, thank you for watching. Do not forget to like and subscribe the channel. तो अब हम सब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ओके, थैंक यू।